देखिए इसमें क्या पढ़ रहे थे, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए पढ़ रहे थे यहाँ पे। किसका देखा था, इंदिरा गांधी का देखा था। फोर्थ इलेक्शन के विषय में बात की थी, मतलब जो इलेक्शन हुए थे 1971 में, और इंदिरा गांधी की जीत हुई थी वहाँ पे। और जो कंडीशन क्या थी, कह सकते हैं 1952 में बनी हुई थी। अब वो इंदिरा गांधी कब गेन कर लेती हैं दोबारा आकर के, 1971 में क्या हो जाता है, फिर से इलेक्शन के समय क्या हो जाता है, उनकी पोजीशन रिगेन हो जाती है। पार्टी वैसे फिर से खड़ी कर हो जाती है। जो पार्टी डिवाइड हो गई थी उनकी, तो काम पब्लिक किस में थी, कंफ्यूजन में कि कौन सी न्यू पार्टी है, कौन सी ओल्ड पार्टी है। इलेक्शन यानी कि वोट किसको दें। फिर होता क्या है, जब इलेक्शन में जीत किसकी हो जाती है, इंदिरा गांधी की जीत होती है। तो लोग क्या मानते हैं बाद में कि रियल पार्टी कौन सी, कांग्रेस की। इंदिरा गांधी की जो पार्टी हो क्या है, रियल पार्टी है। तो वोट किसको देते हैं, इंदिरा गांधी को देते हैं। लास्ट में कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है उन लोगों का। और क्या हो जाता है यहाँ पर, इंदिरा गांधी क्या करती हैं, रूल करने लग जाती हैं अपने अकॉर्डिंग बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसी के साथ साथ जो इलेक्शन हुए थे यहाँ पर क्या था, कुछ इमरजेंसी के क्या बन रहे थे, हमारे रीजन भी बनते चले आ रहे थे। इमरजेंसी क्या था, 1975 में देखेंगे क्या होता है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी में पहुंच करेंगी भारत पर। तो किसकी बात करें, जो बैकग्राउंड तैयार होता है, बैकग्राउंड किन के रीजन से तैयार होगा यहाँ पे। आखिर इमरजेंसी क्यों इम्पोज की जाती है भारत में, जिससे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या था, बहुत कुछ किया गया, इंदिरा गांधी ने अपने मन की। जो पूरा फेडरल सिस्टम था, मैंने बताया था किससे बदल जाता है, यूनिटी सिस्टम बदल जाता है। और इंदिरा गांधी क्या करती है, पूरी तरह से डिक्टेटरशिप में आती है। वो किसी की नहीं सुनती यहाँ पे। वो क्या करते हैं, किसी की नहीं सुनती। जो उनके बेटे कह सकते हैं, पूरा इंदिरा गांधी की भी नहीं चल रहा था, किसके चल रहा था, संजय गांधी के चल रहा था पूरा रूल रेगुलेशन। वो जो चाह रहे थे वैसे ही हो रहा था यहाँ पे। तो देखें क्या कैसे चल रहा है, देखो बैकग्राउंड कैसे बनता है यहाँ पर, बैकग्राउंड देखें कैसे तैयार होता है। तो इंदिरा गांधी कहते हैं मर जाते टॉरिंग लीडर्स कहते हैं आफ्टर 1971 इलेक्शन में। 1971 इलेक्शन में क्या हो जाता है, किसकी जीत होती है, इंदिरा गांधी की जीत हो जाती है। पार्टी फिर से पोजीशन को गेन कर लेती है। यहाँ पर ये रहा, फिर क्या था, देखो यहाँ पार्टी कहता है, देखिए यहाँ पे जो कंपटीशन वाज कहता है बेटर एंड कहता है क्वाइट पैरालाइज। जो पार्टी थी कह सकते हैं, कांग्रेस तो पहले से स्प्लिट ही हो गई थी। किसमें कह सकते हैं कौन बन गए थे, उनके सिंडिकेट्स बन गए थे। और सिंडिकेट्स क्या हो गए, सीनियर लीडर थे सारे। तो पार्टी क्या थी, एक प्रकार से पैरालाइज तो हो ही चुकी थी पहले से ही। इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था पार्टी से। इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, फिर जीतती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है, क्या कह सकते हैं, कंपटीशन वगैरह तो होने लग गया ना इससे। कंपटीशन क्या होगा, अभी तक कांग्रेस एक छत्र रूल करती थी पूरी तरह से, और इन कौन थी, कांग्रेस थी। अब क्या हो गया, कोई ना कोई कंपटीशन देने के लिए खड़ा हो चुका था। और जो इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़े तो क्या किया था, किसकी सपोर्ट से लड़ा था, सीपीआई का। किसका सपोर्ट लिया था, सीपीआई का सपोर्ट लिया था। तभी जाकर के वहां पर एक पार्टी के सपोर्ट लेकर के उन्होंने गवर्नमेंट अपनी बनाई। इस तरह लड़ाई की कह सकते हैं, कंपटीशन किया या इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। फिर देखो क्या होता है, अपोजिशन कहता है पार्टीज ब्लेम कांग्रेस एंड कहता है बिकमिंग कहता है टू पर्सनलाइज। क्या करते हैं जो अपोजिशन लीडर होते हैं, क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। ब्लेम कैसे लगाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी को क्या है, पर्सनलाइज, मतलब अपने पर्सनल एजेंडे पे काम कर रही है। ये पब्लिक को नहीं देख रही है, क्या कर रही है, अपने लोगों को देख रही है, अपने पर्सनल मोटो को क्या कर रही है, सिद्ध कर रही है। जो इनको सही लगता है वैसे कर रही है। तो कौन लगाता है ब्लेम, ये अपोजिशन पार्टी लगाती है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे एक्ट कर रखे थे, तो इनको लग रहा था कि पार्टी क्या कर रही है, अपने आप से ऐसा काम कर रही है। ये क्या करती है, क्या लगा रही, सीधी सीधी बिकम कहते हैं टू पर्सनलाइज, कि अब खुद पर्सनल रीजन पे ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि पब्लिक को लेकर के चल रहे हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है, ब्लेम लगाना। तो ऐसे किया इन्होंने भी। फिर क्या किया, स्प्लिट कहते हैं कांग्रेस। स्प्लिट कब, यानी कांग्रेस कब बढ़ जाती है, कह सकते हैं 1969 में क्या हो गई, कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइड होती है यहाँ पे। जब हिस्ट्री पढ़ोगे कांग्रेस कब बनती है, कांग्रेस की स्प्लिट स्प्लिट कब होता है पहली बार, वो हिस्ट्री की बात होगी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी क्या होती है, एक बार डिवाइड होगी। फिर क्या देखो, सुप्रीम कोर्ट कहता है बिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो एक मेन रीजन था कांग्रेस, ये कह सकते हैं इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने का। दूसरा तो मेन रीजन क्या कह सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। क्या था, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो इनका जुडिशरी से पंगा चल रहा था। किसका पंगा चल रहा था जुडिशरी के साथ में, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा इसमें हो क्या कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, बिलीफ यानी कई सारे विश्वास। उसमें क्या था, मैं नहीं कहता है, देखिए यहाँ पर क्या था, लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। गौर सुप्रीम कोर्ट ने पावर पाया कि हाँ, कि जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हो क्या कर रही है, कुछ ऐसे एक्ट कर रही है जो किसके अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है। गार्जियंस कहलाता है ना फंडामेंटल राइट का। तो इनको लगा कि नहीं, इंदिरा गांधी क्या कर रही है, जिनकी गवर्नमेंट है, किसके खिलाफ वर्क कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रही। तो यहाँ पर क्या, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कुछ ना कुछ, जो इंदिरा गांधी को क्या लगेगा, सही नहीं लगेगा। और किसके बीच में लड़ाई चालू होगी, कह सकते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट्री, कह सकते हैं इंदिरा गांधी के बीच में। पार्लियामेंट के हेड कौन है, इंदिरा गांधी है उस समय। तो कह सकते हैं पार्लियामेंट्री और जुडिशरी के बीच में क्या होगी, आपस में क्लैश होगा, आपस में लड़ाई चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऐसा मानता है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसके खिलाफ वर्क कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर एक ब्लेम लगाया जाता है, इस तरह का होगा। कांग्रेस पार्टी कहते हैं बिलीव, कहते हैं कोर्ट से देखो इंटरफेयर के वास्ते क्या था, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि जो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है वो किसके अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है।
देखो दोनों का चालू हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी जो वर्क कर रही है किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी क्या कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। यानी कि ऑल इन ऑल कौन बनना चाह रहा है, यानी कह सकते हैं कोर्ट अपने आप को क्या दिखाना चाह रही है, ऑल इन ऑल दिखाना चाह रही है। और वो क्या कर रही है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है। एक कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, दूसरा क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, जिसको कह दिया कोर्ट को कह दिया। इंदिरा गांधी ने ऐसा ब्लेम लगाया। फिर कहते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन देखो बिकमिंग कहता है वेरी डिफिकल्ट। उस समय क्या था, इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्या थे, बहुत डिफिकल्ट थे। बात कर रहे हैं हम कब की, 71 के आसपास की। देखो यहाँ पे 72 की, तो उस समय क्राइसिस चला था। कौन सा वार चला था, बांग्लादेश वार चला था। क्या चला था, बांग्लादेश का वार चला था। अगर बांग्लादेश का वार तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी निकल करके आएंगे। क्या होंगे, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस निकलेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होंगे, क्योंकि रिफ्यूजी कहाँ आ रहे थे, बांग्लादेश से भाग करके कहाँ आ रहे थे, वो इंडिया आ रहे थे। तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, करोड़ों लोग आ गए वहां से। तो खाने पीने के लिए किसको चाहिए, इंडिया को चाहिए, देना होगा ना इन्हें। देखेंगे अभी, देखो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या थे, जो क्या इमरजेंसी का जो बैकग्राउंड चल रहा था। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, अभी तक हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट भी जुडिशरी चल रहा था, जुडिशरी में कैसे, जुडिशरी क्या कह रही, इंदिरा गांधी क्या कह रहे हैं, तो ये क्या क्या चल रहा था, इनका आपस में इश्यू चल रहा था। दूसरा क्या देखे, जो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट था हमारा, इकोनॉमिक बेस पे क्या इन्होंने देखो कैसा क्या किया। 1971 की बात करते, इलेक्शन कहते हैं, कांग्रेस क्या कहते हैं, स्लोगन कह सकते हैं गरीबी हटाओ का, किसने कहा था, इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ दिया था। और अपोजिशन किस तरह चल रहा था, इंदिरा हटाओ की बात कर रहा था। इन्होंने ऐसे स्लोगन दिया, किसको हटाने की बात की, गरीबी की। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, गरीबी को पकड़ लिया ना। इंदिरा गांधी ने क्या क्या प्रॉमिस किए हैं, इंदिरा गांधी ने क्या प्रॉमिस कर दिया था, एक प्रकार से कह सकते हैं उन्होंने गरीबी हटाओ की बात कर दी थी। और 10 प्रोग्राम भी स्टार्ट किए थे, हम कैसे भारत को इंप्रूव करेंगे, कैसे गरीबों की हेल्प करनी है हमें, सब कुछ क्या किया था इन्होंने, ऐसा किया था। तो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट पे भी देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चल रहा था। 1971 में जो इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किए थे कि हम क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, क्या किया था, गरीबी को हटाने की बात करते, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता देश में कुछ ऐसा नहीं किया जाता। बट कहता है नो इंप्रूवमेंट, देखो इनका कहता है सोशल एंड कहता है इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन उनकी कंडीशन में क्या होता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता लोगों की, न तो उनकी इनकम बढ़ती है, कुछ नहीं होता। रीजन कई सारे बनते हैं, रीजन क्या बनता है, जो पहला रीजन बनता है कह सकते हैं बांग्लादेश जो क्राइसिस था हमारा, तो कहता है स्टेट कहता है इंडियन इकोनॉमी क्या करती है, बहुत बड़ा बड़ा धक्का रहता है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्यों धक्का रहता है सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने बताया बांग्लादेश से क्या हुए थे, बहुत सारे रेफ्यूजी कहाँ आए थे, इंडिया आ गए थे। अगर इंडिया आ रहे थे बांग्लादेश से बढ़कर, ये आसाम भी जा रहे थे, आसाम के साथ साथ वो बांग्लादेश साइड भी आ रहे थे। तो पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ रही थी, भारत की बढ़ रही थी। करोड़ों लोग भगकर कहाँ गए, इंडिया की ओर आ गए, यहाँ पर शरण ले लिया इन्होंने। तो भारत पर क्या बन रहा था, एक बोझ बन रहा था, इस तरह कह सकते हैं। खाने पीने की वस्तुएं कहाँ से आएंगी, तो यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा मेन रीजन किधर हो गया, भारत के साइड में हो गया। हमें क्या करना पड़ा, युद्ध भी करना पड़ा बांग्लादेश के साथ में, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी। मैंने बताया था कभी भी जब किसी भी देश के साथ युद्ध होगा, कोई भी युद्ध करेगा, तो उसकी इकोनॉमी कम से कम 15 से 20 साल क्या करती, पीछे चली जाती है। 15 से 20 साल क्या करती है, इकोनॉमिक्स के पीछे चली जाती है। इसलिए युद्ध से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि वार ना कभी करना पड़े हमें। जैसे रसिया का चल रहा है किसी यूक्रेन के साथ में, जब ये वार खत्म होगा तो यूक्रेन के कह सकते 100 साल पीछे निकल गया होगा। इतना इसने कर्ज ले रखा है, वो चुकता करते करते पागल पड़ जाएगा। इतना कर्ज ले रखा उसने, जो कर्ज लेकर के युद्ध लड़ रहा है, वो सपोर्ट तो कर रहा है अमेरिका वगैरह, लेकिन अमेरिका को क्या चाहिए, उसको मार्केट चाहिए। तो मार्केट मिल गई उसको, मार्केट कौन तैयार कर दिया, दोनों दिन तैयार कर दिया। एक धड़ल्ले से खरीद रहे हैं हथियार उसके, फाइटर जेट्स वगैरह। अब खरीदो खत्म करो, खरीदो खत्म करो, बना कौन रहा, फैक्ट्री कहाँ की चलेगी, अमेरिका की। इनको गधों का इतना मालूम नहीं हमें कैसे क्या करना चाहिए, दिमाग लगाकर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बांग्लादेश का जो क्राइसिस चल रहा था, यहाँ पर भी मेन ऐसा ही बना। तो इंडिया की इकोनॉमी भी क्या होगी, सेटबैक होगा। इंडिया की इकोनॉमी भी क्या होगी, पीछे जाएगी। क्या कोई काम हो पाएगा देश में, नहीं हो पाएगा। जब पूरा देश किसमें लगा है, वार पे लगा है, तो हमें किसकी आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, वार की। हथियार लेने पड़ेंगे, हर एक चीज करना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ लगाएंगे हम, युद्ध पे लगाएंगे, ना कि हम डेवलपमेंट में लगाएंगे। और क्या देखो कर दिया, यूएस कहता है स्टॉप कर एड टू इंडिया। देखो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका हमेशा से ऐसा रहा, अमेरिका का अगर किसी ने भरोसा कर लिया तो बर्बाद हो गया। अगर अमेरिका किसी के साथ दोस्ती करता है तो अपने बेनिफिट के लिए करता है। आज अगर भारत का अच्छा दोस्त बना तो किस लिए बना है, क्योंकि चाइना का दुश्मन है। और इंडिया किसका दुश्मन है, चाइना का दुश्मन है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता हमेशा, दुश्मन का दुश्मन क्या होता, दोस्त होता। तो सेम यहाँ पर भी चला, सेम क्या था यहाँ पर भी है। अमेरिका अभी जरा से गेस करो कि पूरे वर्ल्ड पे सैंक्शन लगा रखा है कि रशिया से जो कुछ भी ट्रेड करेगा, इंडिया क्या करता, इंडिया धड़ल्ले से कर तो रहा है ट्रेड, लगा ले भला, हिम्मत हो उसकी भारत पे सैंक्शन। क्योंकि जानता है भारत पे सैंक्शन लगाऊंगा मैं, चाइना क्या करेगा, आप निकल जाएगा फिर अकेले वहां से। चाइना को टक्कर देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अगर मैंने सैंक्शन लगाया तो भारत की इकोनॉमी रुक सकती है।
क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसलिए क्या करता है, ठीक है चलाए रहो तुम, कुछ नहीं बोलेंगे तुमसे, इसलिए खूब तेल खरीदता। अब ये बताओ, जो ऑयल कंट्री है, कह सकते जो तुम्हारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रियां हैं, वो किस लिए जानी जाती है, ऑयल के लिए जानी जाती है, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अब भारत ने क्या करी, सबको पीछे कर दिया। अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ से, कौन सा कुआं है तेल का, पानी तो निकलता नहीं आजकल, भारत के कुएं से तेल कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलता, पानी तो मिल नहीं रहा आजकल, सब सूखे पड़े हैं, यहाँ तेल कहाँ से निकलेगा, कौन सा है, वहां तो तेल के कुएं हैं। तब समझे जरा सा, अब वो बेचारे पीछे हो गए, भारत आगे है कहाँ से, युद्ध के थ्रू तो ही है। वो खरीदता है, खुद बेचता है यूरोप में, उन गधों को लगता है जितनी यूरोपियन कंट्री हैं हम अमेरिका यानी कि रसिया पे सेंसर लगाए बैठे हैं। तुम महंगा खरीद करके कौन सा सेंसर लगाए बैठे हो, इंडिया ने क्या किया, रसिया से खरीदा, कहाँ से खरीदा, रसिया से, और उसी को मॉडिफाई करके पूरा प्यूरिफाई करके क्या करता है इंडिया, बेच देता है यूरोप में। खरीदा तो रसिया का ही, महंगा खरीदा, इंडिया के थ्रू खरीदा, बोध लग गया, नहीं हम इंडिया से खरीद रहे हैं, रसिया से नहीं खरीद रहे हैं। अब बताओ, इस तरह के हाल है। जैसे पाकिस्तान है, दवाइयाँ वगैरह जितनी भी चीज़ें कहाँ से खरीदता, इंडियन की चलती, लेकिन कहते हैं कि इंडिया से व्यापार नहीं करना हमें, खरीदते कहाँ से हैं, दूसरे देशों से खरीद लिया इंडिया का प्रोडक्ट। अरे खा तो रहा इंडिया से ही ना तुम लोग, भले इंडिया से नहीं खरीद रहे, लेकिन नुकसान किसका कर दिया, अपने लोगों का कर दिया। किसका नुकसान कर दिया, अपने लोगों का। जो तुम्हें 4 रुपए की मिल रही थी, वो जाकर दूसरे देश से खरीद रहे, इंडिया के ही प्रोडक्ट 10 रुपए का खरीद रहे हो, तो नुकसान किसका है, खुद का नुकसान कर दिया ना पाकिस्तान ने अपना, इंडिया का नुकसान कर दिया। इंडिया का कुछ नहीं हुआ, सप्लाई तो उतनी है इंडिया की, जो डिमांड की उतनी ही है। तुम जब मुझसे खरीदो, मत बेच ही रहा दूसरे को, वो मुझसे ज्यादा और खरीदेगा, मेरे तो इनकम बराबर ही है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, इतना दिमाग नहीं लगाते, बेफालतू चक्कर में पड़े हैं। तो यही तो हो रहा, युद्ध से नुकसान, पूरा देश क्या कर रहा, पूरा वर्ल्ड हाहाकार मचा हुआ युद्ध से। भारत से कोई टेंशन नहीं होती जरा कभी, ना होनी चाहिए, ऐसा चलता। तो उस समय अमेरिका ने भी क्या कर दिया, अमेरिका की पॉलिसी ऐसे ही था, अमेरिका ने क्या कर दिया, जो एड दे रहा था इंडिया को, क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि हम क्या करते नहीं देंगे। अब बताओ, इस तरह हो गए। तो ऑयल जो प्राइसेस हमारे क्या हो गए, बढ़ गए, क्या हो गए, जो ऑयल वगैरह हम यूज करते थे क्या हो गए, सारे वो बढ़ गए, उनकी कीमत बढ़ जाती है। प्राइस देखो कहते हैं इंक्रीज बाय, कहते हैं 23%, कहता है 1973, और 30% देखो कब हो जाता है 74 में। इतने परसेंट बताओ बढ़ गया, सीधे सीधे क्या बढ़ गए, इनके प्राइस बढ़ गए, इतने परसेंट की महंगाई देखो देश में बढ़ना चालू हो गई सीधे सीधे। अब बहुत ज्यादा होता। और क्या था, लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल, कहते हैं ग्रोथ, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो गई, लो ही तो रहेगी। कोई जब महंगाई बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे, हर एक चीज से ऐसा होगा, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी क्या थी, कम होती चली गई भारत में। फिर देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कहता है, फरोज कहते हैं, देखो सैलरीज वगैरह, सैलरी जॉब जैसे हो गए पूरी तरह से। गवर्नमेंट जॉब क्यों लोग पसंद करते हैं, क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट जॉब पसंद करने का रीजन सबसे बड़ा क्या बनता है, जो महंगाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, सैलरी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती, महंगाई के अकॉर्डिंग क्या बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है। याद रखना, जाकर महंगाई बढ़ेगी 23%, 10% कुछ भी, तो सैलरी हर साल बढ़ जाती है, उस तरह महंगाई भत्ता लगा दिया जाता है उसमें। तो इसलिए जो सर्विसमैन कह सकते होते हैं ना, उनको तो टेंशन नहीं होती जरा सा भी, उनकी सैलरी क्या हो जाती है, महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। लेकिन जो अदर काम करने वाले, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, गेहूं क्या था, आजादी के समय भी देखोगे ना कितना आया होगा फर्क, ज्यादा से ज्यादा। पहले 500 का मिलता रहा होगा एक क्विंटल, 300 का मिलता रहा होगा, आज कितने का मिल रहा है, 2000 का मिल जाएगा। कितना ज्यादा फर्क हुआ, ना के बराबर ही तो फर्क है, ना के बराबर ही तो फर्क है। लेकिन और भी चीजों पे देखो जरा सा, कहां से कहां निकल गया, और चीजें कितना गया हो गए। तो इस तरह फर्क पड़ता बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या था, तो उनकी प्राइस तो नहीं बढ़ गया ना, उसके अकॉर्डिंग महंगाई कितनी आगे निकल गई, कितने आगे महंगाई निकल गई इस तरह। तो यही कहने का मतलब क्या था, तो क्या हो गया, सैलरी वगैरह क्या हो गई, सब एम्प्लॉय की, सबकी फ्रॉड हो गई, यानी जाम होकर हो गई, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था उनका इस तरह। तो ये एक नुकसान था। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो, गवर्नमेंट को ये सैलरी का हो गया, फिर फेल मानसून, और उस समय क्या हुआ, देखो कई सारे मार पड़ी, अमेरिका ने एड बंद कर दिया, मानसून क्या हो गया, फेल भी हो गया। देखो बांग्लादेश क्राइसिस चल ही रहा हमारे देश में, लड़ाई करनी पड़ रही है हमें, तो हर चारों तरफ से कौन सी गवर्नमेंट गिर गई है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के चारों तरफ से घिर चुकी थी, यहाँ पे आंसर देने थे इस तरह। मानसून क्या हो गया, फेल हो गया। कहते एग्रीकल्चर देखो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्लाइन हो गया अगर मानसून नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही बताया था इंडियन मानसून क्या है, किस पे डिपेंड होता है, बारिश पे डिपेंड, मानसून पे डिपेंड होता है, उसी को जुआ कहते हैं। इंडियन मानसून क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं, मानसून का जुआ है। मानसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर अच्छी है, मानसून नहीं है तो एग्रीकल्चर भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा चलता है। फिर कहते इफेक्ट आता, कहते हैं इकोनॉमिक
इसमें देखो क्या होगा, अब क्या होगा, जब अगर मानसून फेल हो गया तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सब फेल हो जाएगी हमारे देश की, कि डेवलप करेगा नहीं हो सकता। तो ये नुकसान होता है सबसे ज्यादा। फिर देखो अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन पार्टी कहते हैं स्टार्टिंग कहता है प्रोटेस्ट, और इसका मौका कौन किसको दे देते हैं, अपोजिशन पार्टी को क्या हो जाता है, मौका मिल जाता है कि क्या करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। क्योंकि देखिए कितने सारे बवाल चल रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होगा पागल पड़ जाएगा यहाँ पे। युद्ध भी है, बांग्लादेश से युद्ध चल रहा है, साथ साथ मानसून भी फेल हो गया, प्राइस बढ़ ही रहे हैं, अमेरिकन एड बंद कर दिया जिस पे डिपेंड होकर के चल रहे हैं हम, अब क्या करें। तो एक प्रधानमंत्री कहां से ऐसा देख सकता है। और 1971 की बात है, देश को ज्यादा ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, इस समय घिर गया तो करेगा वो, पागल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह कंडीशन बन रही थी, फिर अभी और करे, अपोजिशन ने और स्टार्ट कर दिया, अपोजिशन को मौका मिल गया, उन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या करे, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या कहते, बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए जाएंगे, देखेंगे कौन कौन से थे, भारत के कई सारे पार्ट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, किसके खिलाफ में, इंदिरा गांधी के खिलाफ में।